कनौज नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वेदों का विशेषज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी भी था। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हुआ था और उसका पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल भी अपने गुरु की शरण में जाता था क्योंकि उसने भी ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया था। गुरु के सानिध्य में रोज जाते, गुरु के श्री चरणों में बैठकर सत्संग विचारों को श्रवण करते, गुरु दरबार में सेवा किया करते। दोनों जीवन प्रसन्नता और खुशहाली से व्यतीत हो रहा था। एक दिन जब अजामिल अपने गुरु का दर्शन करने के लिए आश्रम पहुंचा तो उनके गुरु ने उन्हें बुलाते हुए कहा, अजामिल, हम जानते हैं तुम रोज हमारा दर्शन करने हेतु इस आश्रम में आते हो, लेकिन पुत्र, हम जो कहेंगे क्या हमारी बात मानोगे? अजामिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कहिए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? अजामिल के गुरु ने कहा, अजामिल, तुम मेरा दर्शन करने के लिए आश्रम में आने के लिए नगर के बीच में से आते हो, इसलिए आज के बाद नगर के बीच वाले रास्ते का अनुसरण कभी मत करना, उस रास्ते से कभी मत आना। नगर के बाहर से जो रास्ता आश्रम की ओर आता है उसी मार्ग से होते हुए आश्रम में आना। अजामिल ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं नगर के बीच वाले रास्ते से नहीं आऊंगा, मैं नगर के बाहर वाले रास्ते से ही आऊंगा। और अजामिल अपने गुरु की इस आज्ञा को शिरोधार्य करने लगा। वो नगर के बीच में से नहीं जाता, नगर के बाहर वाले रास्ते से होते हुए अपने गुरु के आश्रम में जाता, गुरु के सत्संग विचारों को श्रवण करता, गुरु के दर्शन करता, गुरु के दरबार में जाकर सेवा किया करता। लेकिन शिष्य का मन हमेशा शिष्य के साथ शैतानी करता है, मन हमेशा उस पर सवार होता है। अजामिल का मन भी उस पर सवार होता। अरे अजामिल, पहले भी तो नगर के बीच में से ही जाता था, अब ऐसा नगर में क्या आ गया कि गुरु ने तुझे उस रास्ते पर आने से मना कर दिया? अरे चल चल अजामिल, अगर गुरु के दर्शन करने हैं तो जल्दी से, ये रास्ता सीधा गुरु दरबार में जाता है, अधिक समय भी नहीं लगता है, चल इसी रास्ते से चल। लेकिन अजामिल बार बार अपने मन को फटकारता, नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है और मैं अपने गुरु की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मैं नगर के बीच वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु ने बाहर वाले रास्ते से आने के लिए कहा है, उसी रास्ते से ही जाऊंगा। लेकिन एक दिन अजामिल का मन अजामिल के ऊपर हावी हो गया और उसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और नगर के बीच में से जा रहा है। पहले बीच आया करता था, लेकिन आज जब अजामिल जा रहा है तो नगर का आकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो कदम द्रुत गति के साथ आश्रम की ओर बढ़ा करते थे, आज उनकी जो गति है वो धीमी पड़ गई है, नगर के आकर्षणों में उलझी हुई है। आज अजामिल की आंखें कि उसी आकर्षण में उसकी दृष्टि एक वैश्या के ऊपर पड़ गई जो अत्यंत रूपवती थी, सुंदर अलंकारों से सुसज्जित थी। वो जैसे ही अजामिल नजर उस वैश्या के ऊपर पड़ी, अजामिल के कदम वहीं पर ठिठक गए। टकटकी लगाकर जो नेत्र गुरु के रूप का दर्शन किया करते थे, आज वही नजरें उस वैश्या के रूप को निहारने लग गई। जैसे तैसे मन ने फिर फटकारा और अजामिल वहां से अपने गुरु दरबार में पहुंच गया। मन भयभीत भी, कहीं मुझसे गुरु पूछ ना ले कि अजामिल तू कौन से रास्ते से आया है। अजामिल चुपचाप करके अपने गुरु के समक्ष बैठा रहा, उनके वचनों को श्रवण करता रहा। गुरु ने पूछा, अजामिल ठीक हो? अजामिल ने कहा, गुरुदेव कृपा है आपकी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत समय हो गया, जाओ अजामिल वापस लौट जाओ। जैसे ही अजामिल जाने लगा तो गुरु ने अजामिल को संबोधित करते हुए कहा, अजामिल तुम्हारे पाँव में ये कीचड़ कैसे लग गया, ये गंदगी कैसे लग गई तुम्हारे पाँव में? संभल कर चलना पुत्र, रास्ते पर संभल कर चलना। लेकिन अजामिल अपने गुरु के इस इशारे को समझ नहीं पाया, मेरे गुरु कहना क्या चाहते हैं। अजामिल वापस लौट आया। एक दिन फिर गुरु की आज्ञा का फिर से अजामिल ने उल्लंघन किया, फिर उसी रास्ते से गया, क्योंकि उसके मन के अंदर उस वैश्या को देखने की लालसा पैदा हो चुकी थी और उसका दर्शन करते आज अजामिल फिर से अपने गुरु दरबार में पहुंच गया। पहले तो गलती कर ही चुका था, दूसरी बार भी की। गुरु के समक्ष बैठा हुआ है तो गुरु को विवल देखकर अजामिल ने कहा, क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने विवल क्यों लग रहे हैं, आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? तो गुरु ने कहा, अजामिल मुझे इस श्वान की जो वृत्ति है वो समझ नहीं आ रही है। कहने लगे, कैसी प्रवृत्ति, मुझे बताइए, आप क्या समझना चाहते हैं इस श्वान में? कहने लगे, देखो ना अजामिल,
ये श्वान जिसके पास हड्डी आ जाती है, ना उसके ऊपर मांस है, ना उसके ऊपर कोई रुधिर है, लेकिन ये सूखी हड्डी को चबा रहा है और ये सूखी हड्डी इसके मुख को भी छील देती है और इसके मुख से ही रुधिर निकलने लग जाता है, लेकिन फिर भी ये श्वान इस सूखी हड्डी को छोड़ता नहीं है। अजामिल समझ नहीं पा रहा मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, लेकिन अजामिल फिर जब गुरु का दर्शन करके वापस लौटने लगा तो गुरु ने फिर जाते हुए कहा, अजामिल संभल कर जाना, रात गहरी हो चुकी है, अंधेरी हो चुकी है। अजामिल हैरान हो गया, अभी तो दिन पड़ा है, फिर गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंधेरा हो गया है? अरे गुरु तो हमेशा अपने शिष्य को संकेत की भाषा में समझाते हैं और सौभाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जो अपने गुरु के इशारे को समझ जाते हैं। लेकिन आज अजामिल समझ नहीं पाया क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और आते हुए भी उसी मार्ग से अजामिल जब आ रहा था, उस वैश्य को जब उसने किसी के साथ वैश्यावृत्ति करते हुए देख लिया तो अजामिल का जो मन था वो काम पिशाच के हाथों में आ गया। काम पिशाच उस पर हावी हो गया और अजामिल का मन बार बार उस वैश्य को मिलने के लिए छटपटा उठा। जो कदम गुरु घर को जाने के लिए लालायित रहते थे, जो मन हमेशा गुरु दर्शनों के लिए लालायित रहता था, आज अजामिल का मन बार बार उस वैश्य का चिंतन कर रहा है, उसको मिलने के लिए तरस रहा है। और अजामिल ने उस वैश्य का संग कर लिया, ऐसा संग किया कि उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अजामिल ने अपने घर से चोरी करनी भी शुरू कर दी, अपनी कुलीन पत्नी तक का परित्याग कर दिया। सारे समाज को जब अजामिल के इस कृत्य के बारे में पता चला तो सारे समाज ने अजामिल को बहिष्कृत कर दिया। त्राही त्राही करने लगे सभी। जहां से अजामिल निकलता, माताएं अपने बच्चों को छुपाकर घरों में छुपा देती, कहीं अजामिल की नजर परछाई भी हमारे बच्चों के ऊपर ना पड़ जाए। और अजामिल उसी वैश्य के साथ नगर के बाहर एक कुटीर बनाकर रहने लग गया। भूख को शांत करने के लिए उसने मांसाहार का सेवन भी कर डाला। परिवार को चलाने के लिए अब अजामिल लूट मार करने लगा, हिंसा करने लग गया, क्योंकि उसकी संतानें भी हो चुकी थी। भगवत प्रेमियों, कहाँ था अजामिल का जीवन और वो कहाँ चला गया? कहाँ स्वर्ग में था और कहाँ नरक में जाकर गिर गया? कैसे? मात्र एक दृश्य ने उसके स्वर्ग भरे जीवन को नरक में परिवर्तित करके रख दिया। उसने एक वैश्य को किसी के साथ वैश्यावृत्ति करते हुए देखा तो अजामिल काम पिशाच के हाथों में आ गया और अपने जीवन को बर्बाद करके बैठ गया। भगवत प्रेमियों, अजामिल ने तो मात्र एक दृश्य देखा था और उसका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। आज अपने समाज में जरा दृष्टिपात करके देखिए, क्या ऐसे अश्लील कामुक दृश्य समाज में देखने को नहीं मिल रहे हैं? कितनी वासनाएं, कितनी अश्लीलता आज चारों ओर है और इंसान उस अश्लीलता को देख रहा है, उन कामुक दृश्यों को देख रहा है, उन गंदे गानों को सुन रहा है और जितना गंदा साहित्य है उसे पढ़ रहा है। तो क्या इंसान का मन काम पिशाच के हाथों में नहीं है? इतनी अश्लीलता, इतनी वासनाएं हैं, इतनी गंदगी है कि सब कुछ देखते हुए भी आज इंसान वासनाओं की दलदल में धंसता चला जा रहा है। गंदी मूवीज, गंदे गाने, गंदे साहित्य को पढ़ना पसंद कर रहा है आज इंसान। इसीलिए तो इस भारत में वासनाओं की अग्नि भड़की हुई है। अरे भगवत प्रेमियों, उस भारत में जहां पर पवित्र रिश्तों की कस्में खाई जाती थी, उसी भारत में आज वासनाओं की अग्नि भड़की हुई है। आज इस भारत में कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रहा है। आज एक पुत्री ही अपने पिता के हाथों से सुरक्षित नहीं है, एक माँ अपने पुत्र के हाथों से सुरक्षित नहीं है। दुशासन की तरह कितनी ही नजरें एक नारी के चीर का हरण करने के लिए सदैव लालायित रहती हैं। किसके कारण? इसी अश्लीलता, इसी वासना के कारण है। समाज के लोग गंदा देख रहे हैं, गंदा सुन रहे हैं, गंदा पढ़ रहे हैं, तभी तो अपने मन को अपने अधीन नहीं कर पाते और काम वासनाएं उनके ऊपर ऐसी हावी हो जाती हैं कि जिस भारत की भूमि पर नारी को पूज्य माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, उसे मां के रूप में देखा जाता था, आज उसी भारत की भूमि पर नारी को भोग्य की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। इसी वासना के कारण, इसी अश्लीलता के कारण ही आज भारत में गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, क्योंकि इंसान अपने विकारों को अपने अधीन नहीं कर पाता। इंसान के मन के ऊपर जब विकार हावी हो जाते हैं तो उसे क्रियान्वित कर देता है।
कितने शर्म की बात है हम भारतीयों के लिए कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यह बताती है कि बलात्कार की श्रेणी में भारत तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर हम भारतीयों के लिए बड़े शर्म की बात है, जहां पर नारी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। आज इंटरनेट के माध्यम से, जहां इंटरनेट की ये सुविधा थी कि उसने सारे वर्ल्ड को, सारे विश्व को एक साथ जोड़ के रख दिया, आज उसी इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है। फेसबुक का मिसयूज हो रहा है, व्हाट्सएप का मिसयूज कर रहे हैं आज के युवा, और इसके द्वारा वासनाएं भड़क रही हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए कोई इंसान कामुक दृश्य को देखता है, कामुक गाने को सुनता है या किसी कामुक साहित्य को पढ़ता है, तो वो 1 घंटे तक अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, 1 घंटे तक। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है। 8 वर्ष की आयु से लेकर बच्चे अपना होमवर्क इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, और इंटरनेट यूज करने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके साथ साथ ऐड दिखाई जाती है। इतनी अश्लील दृश्य भी वो 8 साल का बच्चा इंटरनेट पर होमवर्क करते हुए उन दृश्यों को देखता है। तो सोचिए, क्या उन बच्चों की एकाग्रता अपनी पढ़ाई में बन पाएगी? कदापि नहीं। बच्चे उस अश्लीलता को देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। जब उन सारे सबको देखते हैं तो उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में। फिर मार्क्स कम आते हैं, नंबर कम आते हैं, तो माता पिता की डांट खाने को मिलती है, और डांट खाने के कारण और कामुक दृश्यों को देखने के कारण वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें सहनशीलता की इतनी कमी आ जाती है कि वो अपनी किसी माता पिता की डांट तक को सहन नहीं कर पाता है और आत्महत्या का वर्ण कर लेता है। आज भारत में आत्महत्या की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका कहीं ना कहीं कारण ये अश्लीलता और ये वासनाएं भी हैं। इन्हीं वासनाओं के कारण, इसी गंदगी के कारण, इसी अश्लीलता के कारण आज भारत के लोग जो अपने चरित्र के लिए पहचाने जाते थे, आज भारतीयों का चरित्र नीचे गिरता चला जा रहा है। इस प्रकार से चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं, इस प्रकार से कि गलियों में निकलते हुए भी नारी को डर लगता है। क्यों? इसी वासना और इसी अश्लीलता के कारण ही ऐसा हो रहा है। चरित्र से आज इतने लोग गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि अगर इंसान अपने चरित्र से गिर जाए तो समय का साबुन भी फिर उसके कलंक को धो नहीं सकता है। अब्राहम लिंकन जी से किसी ने पूछा था कि इंसान का सबसे बड़ा सद्गुण कौन सा होता है, तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा सद्गुण अगर कोई है तो वो उसका चरित्र है, सशक्त चरित्र। और जो सशक्त चरित्र का स्वामी है वही उसका ही सबसे अच्छा सद्गुण माना जाएगा, जो सशक्त चरित्र का स्वामी है। लेकिन आज लोग चरित्र से गिरते जा रहे हैं। समय का साबुन भी फिर उस दाग को धो नहीं पाएगा, लेकिन आज लोगों को इसकी चिंता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया, हमें समझाया और समझाते हुए कहा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। उन्होंने कहा, अरे इंसानों सावधान हो जाओ, अगर आपका धन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं गया है। अगर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आती है तो समझ लीजिए आपको कुछ चला गया है, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ ही चला गया। और चरित्र कैसे बनता है? चरित्र सद्गुणों से बनता है। लेकिन आज के समाज में, आज की मॉडर्न जनरेशन चरित्र का निर्माण कैसे करती है? कपड़ों के द्वारा, भड़कीले वस्त्र पहनकर। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहनते हैं जिससे अंगों का प्रदर्शन होता है। अंगों के प्रदर्शन होने से भी तो वासनाएं भड़कती हैं। इंसान अपने विकारों को अपने अधीन नहीं कर पाता है। लेकिन आज लोग फैशन में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहन रहे हैं, बाजारों में ऐसे कपड़े बेचे जा रहे हैं, और माता पिता भी आज फिल्मों से प्रेरित होकर अपने बच्चों को वैसे ही कपड़े पहना रहे हैं। और वो बच्चे जिनके माता पिता पहले ऐसे अश्लील कपड़े पहनाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद जब बच्चा खुद उसकी डिमांड करता है, मांग करता है, तो जब बच्चा उसके हाथों से निकल जाता है तो फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। और वो बच्चे
जब स्कूल कॉलेजेस में उनको ये कहा जाता है कि ऐसे ड्रेस मत पहनकर आइए, ये भड़कीले हैं, ये शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देते हैं आपको, तो उस समय वही बच्चे अपने टीचर से ये कहते हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? जब हमारे माता पिता ही हमें ऐसी ड्रेसेस पहनने से मना नहीं करते तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करें, उन्हें बताएं क्या पहनना है क्या नहीं। लेकिन आज फैशन का ऐसा अंधा अनुकरण हो रहा है, ऐसा अंधा अनुकरण कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। जगह जगह पर लोग अपने शरीर पर टैटू खुदवा रहे हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा टैटू अपने शरीर में अगर बनवाए जाए तो उसके द्वारा स्किन कैंसर तक हो सकता है। कैसे बेढंगा फैशन चल पड़ा है। इस बेढंगे फैशन को करने के बाद भी अगर आप सोचें कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, तो माफ कीजिएगा भगवत प्रेमियों, हैंडसम और स्मार्ट वही होता है जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं। अरे महात्मा गांधी जी को देखिए, क्या था उनमें? एक सूखे कंकाल की तरह थे, सिर्फ एक सूखे कंकाल की तरह, और एक सादी सूत की धोती पहनकर चला करते थे, हाथ में एक डंडा था। लेकिन उस सूखे कंकाल ने धोती पहनकर सारे भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में सम्मिलित कर दिया और सारे लोग उनके साथ हो लिए। इसलिए सद्गुणों के द्वारा लोगों को आकर्षित कीजिए, कपड़ों के द्वारा नहीं, इस फैशन के द्वारा नहीं, क्योंकि फैशन कुछ समय का होता है और जीवन भर अगर कोई साथ देता है तो सद्गुण ही साथ देते हैं। भगवत प्रेमियों, सद्गुणों को अपनाइए। स्वामी विवेकानंद जी इन्हीं भगवे वस्त्रों में जब अमेरिका की धरती पर गए तो अमेरिका के कुछ युवकों ने स्वामी विवेकानंद जी का उपहास उड़ाया, कैसा लिबास है, कैसे ड्रेस है ये। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देते हुए कहा था, मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता था कि आपके देश में एक टेलर व्यक्तित्व का निर्माण करता है, लेकिन मेरे देश में, मेरे भारत में चरित्र इंसान का जो होता है वो निर्माण करता है इंसान का। इसलिए अपने चरित्र को सशक्त कीजिए। आज क्यों इंसान चरित्र से इतनी जल्दी गिर जाता है? इन्हीं अश्लीलता को देखने के कारण, इन्हीं वासनाओं को देखने के कारण। हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बाहरी नशा जो लोग आज लेते हैं ना, ये नशा उतना काम नहीं करता जितनी ये अश्लीलता, ये वासनाएं काम कर देती हैं। ड्रग्स लेने के बाद, नशा लेने के बाद इंसान की शरीर की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन जब इंसान कामुक दृश्यों को देखता है, अश्लील साहित्य को पढ़ता है, तो उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उसकी वासनाएं भड़क उठती हैं, उसके विकार भड़क उठते हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए वो कुकृत्य कर देता है। क्यों इंसान इतनी जल्दी इन विकारों के अधीन आ जाता है? क्यों इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है? हम अपने चरित्र को सशक्त कैसे बनाएं? इन सबको देखते हुए भी हमारा मन इनके बीच उलझे ना, हमारा मन इनकी ओर आकर्षित ना हो पाए। ऐसा कौन सा साधन अपनाया जाए कि हमारा चरित्र सशक्त बन पाए और हम उसी प्रकार से इस गंदे समाज में रह सके जिस प्रकार से कीचड़ में कमल रहता है लेकिन अपनी पंखुड़ियों को कभी कीचड़ नहीं लगने देता है। हम अपने चरित्र को इस संसार में कैसे सशक्त करें? तो हमारे महापुरुष कहते हैं, अगर चरित्र को सशक्त करना चाहते हैं, सदाचरण को अपनाना चाहते हैं, तो आंतरिक जागरण का होना बहुत जरूरी। जब तक आप भी नहीं जागेंगे, जब तक आप स्व को नहीं जानेंगे, तब तक भगवत प्रेमियों आप सदाचरण के अधिकारी नहीं हो सकते। आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है, आपके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए सशक्त चरित्र के लिए आंतरिक जागरण होना बहुत जरूरी है। भाव, जब गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, हम अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो ज्ञान की अग्नि जब हमारे घट के अंदर प्रज्वलित होती है और जब एक साधक साधना करता है, ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसके बाद उस ज्ञाना अग्नि में जलकर सारे विकार स्वाहा होने लग जाते हैं। ज्ञाना अग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, इस ज्ञान रूपी अग्नि में इतनी शक्ति है कि साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा विकारों को जलाकर ये स्वाहा कर देती है, खत्म कर देती है, और इंसान सशक्त चरित्र का स्वामी हो जाता है। फिर विकार उसके ऊपर हावी नहीं होते। और इसका सशक्त उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी हैं। कहते हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी वैश्य को सत्संग विचार दे रहे थे, लेकिन सत्संग विचार देते देते उनके अंदर एक कुविचार ने जन्म ले लिया उस वैश्य के प्रति। उन्होंने वही सत्संग विचार छोड़े और अपने ठाकुर के चरणों में जाकर गिर गए।
कहने लगे, ठाकुर आपने मुझे सत्य का प्रचार करने के लिए चुना है, लेकिन मेरा तो खुद का मन ही मेरे अधीन नहीं है। किसी को सत्संग सुनाते हुए मेरे अंदर कुविचार जन्म ले रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता ये सत्संग, मैं नहीं दे सकता सत्य का प्रचार। तो उस समय ठाकुर ने उनसे एक बात कही थी, कहने लगे, नरेंद्र मैंने तुझे ज्ञान प्रदान किया है, ब्रह्म ज्ञान, और इस ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है कि ये तेरे सारे विकारों को जलाकर स्वाहा कर देगी। इसलिए अगर तेरे मन में कोई कुविचार ने जन्म लिया है तो उसे अपने जीवन में कभी क्रियान्वित मत होने देना, उसे अपने जीवन में कभी लागू मत करना। खूब डटकर साधना कर, सुमरन साधना कर, ध्यान कर, इस ज्ञान की अग्नि में ये कुविचार भी एक दिन जलकर स्वाहा हो जाएगा। और अपने ठाकुर की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए नरेंद्र ने साधना की और साधना की, ध्यान किया, और वही स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र ने फिर ये बात कही कि अगर इस विवेकानंद को सारी रात भी किसी वैश्य के साथ गुजारनी पड़े तो ये विवेकानंद, ये नरेंद्र दावे से कहता है कि अगले दिन वो वैश्य भी बदली होगी, वो वैश्य भी संत बनी होगी। इतने सशक्त चरित्र के स्वामी बन गए थे स्वामी विवेकानंद जी। कोई एक उदाहरण नहीं, असंख्य ऐसी उदाहरणें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता श्री जीजाबाई जी, एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माँ जीजाबाई से कहा कि माँ बादशाह कौन होता है? तो जीजाबाई ने कहा, बेटा जो शाहों का भी शाह हो वही बादशाह होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, तो माँ मैं भी बादशाह बनूंगा। तो उस समय उनकी माता जीजाश्री ने कहा, हे शिब्बा, अगर बादशाह बनने का स्वप्न देखा है तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। हर स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई के रूप को देखना, अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई को देखना या भवानी माँ के ही दर्शन करना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू सचमुच शाह बन जाएगा, सभी के दिलों पर शाह बन जाएगा, और जब तू सभी के दिलों का शाह बन गया तो अपने आप ही बादशाह बन जाएगा, तुझे बादशाह बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये उनके जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में इस बात को क्रियान्वित भी किया, क्योंकि जीजाबाई जी समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी। उन्हीं से प्रेरित होकर अपने विचार वो शिब्बा को देती थी, और शिब्बा ने भी अपने गुरु से उस ज्ञान को प्रपन्न किया था और साधना की, ध्यान किया, अपने चरित्र को इतना सशक्त बनाया कि एक दिन शत्रु पक्ष की जो एक स्त्री थी गौहर बानो जी को जब दरबार में उपस्थित किया गया तो उस गौहर बानो ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, हे छत्रपति शिवाजी महाराज, मैंने तो सुना था कि ये धर्मात्माओं की सभा है, लेकिन आपको देखकर तो यूं लग रहा है ये विलासियों की सभा है। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये सुना तो कहने लगे, नहीं माँ, मैं ऐसा भाव भी कभी कर्म में नहीं लाया हूं और मेरे मन में तो ऐसा भाव उठ ही नहीं सकता है। हे माँ, अगर मैं तुझे देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि तू कितनी सुंदर है। हे माँ, अगर मैं तेरा पुत्र होता तो मैं भी इतना ही सुंदर होता जितनी सुंदर तू है। ऐसे सशक्त चरित्र के स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर इंसान विकारों से युद्ध करना चाहता है, विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आंतरिक जागरण करवाना ही पड़ेगा। जब तक आंतरिक जागरण नहीं होगा, इंसान का चरित्र सशक्त नहीं हो पाएगा, इंसान विकारों से निकल नहीं पाएगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, सद आचरण के लिए जागरण करवाइए, आंतरिक जागरण। जाइए किसी गुरु के सानिध्य में जाकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके ज्ञाना अग्नि को अपने घट के अंदर प्रज्वलित करवाइए, जिसकी साधना करके, ध्यान करके विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती। लेकिन आज अजामिल विकारों के अधीन हो चुका है। समय की धारा प्रवाहित हुई, उस नगर में संत आए। संतों ने अजामिल की कुटिया में जाकर स्थान ग्रहण किया। उस वैश्य ने उन संतों के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाकर वो विश्राम करने लग जाते हैं। जैसे ही अजामिल को यह पता चलता है कि उसके घर में संत आए हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं, वो आग बबूला हो जाता है और उन संतों को कहने लग गया, चलो जाओ यहाँ से। अरे ये मेरी कुटिया है, कोई धर्मशाला नहीं है, डेरा लगाकर यहाँ पर बैठ गए हो। संतों ने कहा, अजामिल हम चले जाएंगे, बस हमें इतना आश्वासन दे दो, तुम्हारे घर संतान होने वाली है और हमने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख लिया है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। हमें दक्षिणा में सिर्फ इतना आश्वासन दे दो कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखोगे। अजामिल ने उन संतों की बात को मान लिया
और उन्हें यह आश्वासन दे दिया कि ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए। सारे संत वहाँ से चले जाते हैं। समय की धारा प्रवाहित हुई, अजामिल के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और अजामिल को भी आज उन संतों की बात याद आ गई और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अजामिल का इस पुत्र के साथ इतना प्रगाढ़ प्रेम हुआ, इतना प्रगाढ़ प्रेम हुआ कि उठते बैठते सोते जागते वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता। आओ नारायण भोजन करते हैं, आओ नारायण खेलने चलते हैं, आओ नारायण विश्राम करते हैं, हमेशा नारायण नारायण करता रहता। लेकिन एक दिन जब अजामिल अपनी शैया पर शयन कर रहा था तो अजामिल एक भयंकर दृश्य को देखता है। वो क्या देखता है कि उसके पांव की ओर दो बड़े बड़े यमदूत खड़े हुए हैं, रक्त रंजित उनकी आंखें हैं, बड़े बड़े उनके नख हैं और वो अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को निकालना प्रारंभ जब करते हैं तो अजामिल को बहुत पीड़ा होती है और अजामिल जोर जोर से चिल्ला उठता है, नारायण मुझे बचाओ, पुत्र नारायण मुझे बचाओ। जब अजामिल इस प्रकार से पुकार रहा था तो प्रभु के पार्षदों ने यह आवाज सुन ली और उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं। इधर यमदूत जो सूक्ष्म शरीर को निकाल रहे हैं, अजामिल नारायण नारायण चिल्ला रहा है, तो पार्षदों ने एकदम से उन यमदूतों से कहा, रुक जाओ, तुम इसके शरीर में से सूक्ष्म शरीर को नहीं खींच सकते हो। यमदूतों ने कहा, नहीं, इसके जाने का समय हो चुका है, हम इसको लेने के लिए आए हैं। पार्षद कहने लगे, देख नहीं रहे ये नारायण को पुकारा है और हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, इसलिए तुम नहीं लेकर जा सकते। पार्षदों के कहने पर यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया और अजामिल ने आज अपनी आंखों के सामने अपने मृत्यु का तांडव को देखा था और आज अजामिल पश्चाताप की भावना से पूरित हो जाता है। अपनी भयंकर मौत को अपने सामने देखकर अजामिल को बड़ा दुख होता है कि मुझे लेने के लिए यमदूत आए और इस मृत्यु के समय मुझे कितनी पीड़ा हो रही थी। पश्चाताप की भावना से अजामिल पूरित हो गया और इस प्रकार से अजामिल पूरित हुआ, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। उस ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, प्रभु मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने गुरु को छोड़ दिया, जिस गुरु ने मेरे घट के अंदर उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन करवाया था, मैं उस शाश्वत नाम को छोड़ बैठा, मैंने अपनी कुलीन पत्नी का परित्याग कर दिया, मैंने अपने पिता को छोड़ दिया वृद्धावस्था में जिसकी मुझे सेवा करनी चाहिए थी। अजामिल इस प्रकार से पश्चाताप की भावना से पूरित हुआ कि अजामिल पुनः अपने गुरु के सानिध्य में जाता है। गुरु के चरणों में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा, बहुत रोया। और गुरु तो होते ही दया की मूर्ति है। भटका हुआ जीव अगर वापस लौट आए तो गुरु उसे अपने आलिंगन में ले लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। अजामिल के गुरु को भी उसका इंतजार था, अजामिल लौट आया। अजामिल अपने गुरु के सानिध्य में रहकर पुनः साधना करने लग गया, सुमरन साधना करता, सेवा करता और गुरु दरबार में सेवा करते हुए अजामिल मोक्ष पद को प्राप्त कर गया। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब जब भी अजामिल प्रसंग सुनाया जाता है, कथा कहानियों के माध्यम से जब भी आप इस कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं तो हमेशा एक बात कही जाती है, अरे अजामिल ने अपनी अंतिम घड़ियों में नारायण नारायण को पुकारा तो अजामिल मुक्त हो गया, अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर गया। कि नहीं भगवत प्रेमी, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने से अजामिल यमदूतों के पाश से मुक्त हुआ था, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति उसे प्रभु के उसी सनातन नाम के साथ जुड़ने से हुई थी, जो नाम दीक्षा उसके गुरु ने उसके घट के अंदर प्रकट कर दी थी। प्रभु का नाम उच्चारण करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, प्रभु के नामों का रटन करने से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है भगवत प्रेमियों, क्योंकि परमात्मा का तो शाश्वत नाम हमारे घट के अंदर चल रहा है, जो ना लिखने में आता है ना ही बोलने में आता है। वो श्वास श्वास में रमण कर रहा है। लेकिन भगवान के जितने भी आप गुणवाचक नाम श्रवण करते हैं, जहाँ कर्मों के आधार पर जो उनके नाम रखे गए हैं, आप सारी उम्र उन नामों का रटन करते रहिए, आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आज हम भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, प्रभु का अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। क्या कारण है कि प्रभु जल्दी से हमारी पुकार नहीं सुनता है? क्यों हम अब जब संकट में होते हैं हम उसे पुकारते हैं, वो क्यों नहीं हमें बचाने के लिए आता? द्रौपदी ने भरी सभा में अपने प्रभु को पुकारा,
उसके पास उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं था कि अपने द्वारिकाधीश को उसने नंबर मिला दिया था। हसनापुर की उस भरी सभा में द्रौपदी ने अपने प्रभु को पुकारा, कहा द्वारिका, और हमारे प्रभु उस हसनापुर में वस्त्र रूप धारण करके प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी भी उसी शाश्वत नाम के साथ जुड़ गई थी जो उसके श्वास श्वास में रमण कर रहा था। भगवत प्रेमियों, परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, लेकिन उसका एक शाश्वत सनातन नाम है जो ना लिखने में आता है ना ही बोलने में आता है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के नामों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रभु के कर्म नाम है और एक गुण नाम है। गुण नाम वो पतित पावन है, शरणागत वत्सल है, करुणा का सिंधु है, दया का सागर है। उसके इन्हीं गुणों के आधार पर भक्तों ने उसका नामकरण कर दी। भगवान जब जब भी इस धरा धाम पर आए, जैसे जैसे उन्होंने रूप धारण किए, जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं की, उसी के नाम पर उनका नामकरण कर दिया गया। भगवान श्री राम जी आए, उन्होंने समस्त मर्यादाओं का पालन किया तो नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धराधाम पर आकर अनेकों लीलाएं की। कभी मटकियां फोड़ी तो नाम पड़ गया मटकी फोड़, माखन चोरी किया तो नाम पड़ गया माखन चोर, टेढ़े खड़े होते थे तो नाम पड़ गया बांके बिहारी, बांसुरी बजाते थे तो नाम पड़ गया मुरलीधर, कनिष्ठिका के ऊपर गोवर्धन को उठा दिया तो नाम पड़ गया गोवर्धनधारी। जो जो लीलाएं की भक्तों ने उनके नाम रख दिए। लेकिन सारी उम्र आप माखन चोर लड्डू गोपाल करते रहिए, आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होने वाला है, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। भगवत प्रेमी, एक बच्चा जब घर में जन्म लिया, एक बच्चे ने एक घर में जन्म लिया तो वो बड़ा गोल मटोल था। इतना गोल मटोल था कि दादाजी ने जब अपने पोते को देखा तो कहने लगे, अरे ये तो बिल्कुल मेरे लड्डू की तरह है, ये तो बिल्कुल लड्डू है, आज से मैं इसे लड्डू कहकर पुकारूंगा। उसी बच्चे को दादी ने सोनू कहा, उसके पापा ने मोनू कहा, उसकी मम्मी ने कुछ और नाम दिया, उसकी बुआ ने कुछ और नाम दिया। बच्चा एक ही है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर सभी उसे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। लेकिन जो दादाजी थे वो तो लड्डू ही कह रहे हैं। अब धीरे धीरे करके दादाजी का जो लड्डू था वो बड़ा होने लग गया। अब उसके लड्डू के जो पापा थे उसने लड्डू की एडमिशन स्कूल में करवा दी, और जो दादाजी थे उनका लड्डू के बिना दिल नहीं लगता था। और जब बच्चा स्कूल चला गया तो दादाजी के मन में आया कि मुझे तो अपने लड्डू से मिलना है। वो स्कूल पहुंच गए। स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा, मास्टर जी बाहर आए और कहने लगे, मास्टर जी मुझे मेरे लड्डू से मिलना है। मास्टर जी ने कहा, लड्डू? अरे दादाजी ये मेरा क्लासरूम है, मिठाई का डिब्बा नहीं है जहाँ से आपको आपका लड्डू मिल जाए, और यहाँ तो बहुत सारे लड्डू हैं, मुझे क्या पता इसमें आपका लड्डू कौन सा है। तो दादाजी कहने लगे, मेरे वाला लड्डू जो है ना वो मोटा सा है, गोल मटोल सा, मोटी मोटी उसकी आंखें हैं, गोरा चिट्टा है, घुंघराले से उसके बाल हैं, ये उसकी पहचान है। तो मास्टर जी ने कहा, ऐसे गोल मटोल मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, गोरे चिट्टे लड्डू मेरी क्लास में बहुत सारे हैं, अब मुझे क्या पता उन गोल मटोल लड्डुओं में आपका लड्डू कौन सा है। अरे दादाजी आप अपने पोते का नाम बताइए, मैं आपको मिलवा देता हूँ। कहने लगा, नाम? अरे जब से उसका जन्म हुआ है लड्डू कहता आया हूँ मैं, अरे बता तो रहा हूँ उसकी पहचान। कहने लगा, क्षमा कीजिएगा दादाजी, जाइए घर जाइए, बच्चे का नाम पूछ कर आइए। घर गए, अपने बेटे से पूछा, अरे मेरे लड्डू का क्या नाम रख दिया, वो मास्टर तो मुझे मिला ही नहीं रहा। उसने कहा, पिताजी आपके लड्डू का नाम रोहित वर्मा है, जाइए मास्टर जी से कहिए मुझे रोहित वर्मा से मिलना है, वो आपको इसका दर्शन करवा, उसको मिलवा देंगे। मास्टर जी के पास दादाजी गए, मास्टर जी को बुलाया और बुलाते हुए कहा, मास्टर जी मुझे रोहित वर्मा से मिलना है। मास्टर जी कक्षा में गए, रोहित वर्मा की उंगली पकड़ी, बाहर लेकर आए, और बाहर लाते हुए मास्टर जी ने कहा, ये लीजिए दादाजी आपका लड्डू जो गोल मटोल और मोटी मोटी आंखों वाला है, लेकिन इसका एक नाम है, इसी नाम से अब सारी उम्र इसकी पहचान होगी। इसी प्रकार से परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, आप उन नामों का रटन करते रहिए, वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप उसे उसके शाश्वत नाम से पुकारेंगे जो ना लिखने में आता है ना ही बोलने में आता है, जब उस शाश्वत नाम के साथ उसे आप जुड़कर पुकारेंगे, कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, उसी समय वो आपकी आवाज को सुन लेगा।
क्योंकि परमात्मा का वो नाम हमारी श्वासों में रमण कर रहा है, अजप्पा जाप हो रहा है, श्वास श्वास में रमण कर रहा है। और गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखकर दिव्य दृष्टि खोलकर ईश्वर का दर्शन तो करवाते हैं, उस नाम को भी हमारे घट के अंदर प्रकट कर देते हैं। और आज अजामिल भी इसी शाश्वत नाम के साथ जुड़कर उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। लेकिन इस प्रसंग की एक और बात, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर अजामिल ने गुरु से ज्ञान लिया हुआ था तो अजामिल भटक क्यों गया, अजामिल की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? तो भगवत प्रेमियों, इसके पीछे भी कारण है। जो पूर्ण गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि के द्वारा उसका सब कुछ देख लेते हैं। अजामिल के गुरु ने उसके ऊपर आज्ञा लगाई थी कि नगर के बीच में से मत आना, नगर के बाहर से आना, क्योंकि वो अजामिल के पूर्व जन्म के संस्कार को जानते थे और आज्ञा लगाकर उसके पूर्व जन्म के संस्कार को तोड़ देना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे। और अगर अजामिल अपने गुरु की उस आज्ञा में रहता तो उसके पूर्व जन्म का संस्कार कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता था, क्योंकि पूर्व जन्म में अजामिल एक हठ योगी था और हठ योग के द्वारा उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता था। एक दिन सर्दी के दिनों में वो नदी के मध्य में खड़ा हुआ है। अत्यधिक सर्दी होने के कारण अजामिल मूर्छित हो गया, उसका शरीर नीला पड़ जाता है। एक ऋषि कन्या वहां पर आती है, अजामिल को उठाती है, अपनी कुटिया में लेकर जाती है, शारीरिक ताप उसे देती है, उसका यथोचित इलाज करती है। और जैसे ही अजामिल जो ब्रह्मचारी था, उसके नेत्र खुले, उसकी मूर्छा टूटी, अपने समीप उस ऋषि कन्या को देखा तो एकदम से कहने लगा, हे निर्लज्ज, तेरे भाव शुद्ध नहीं है, जानती नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ और तूने ऐसा कुकृत्य किया, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू वैश्या हो जा। तो उस ऋषि कन्या ने कहा, मेरे भाव शुद्ध थे लेकिन तुम मेरे भावों को समझ नहीं पाए। अगर तुमने मुझे वैश्या बनने का शाप दिया तो जाओ, मैं भी तुझे ये शाप देती हूँ कि उसी वैश्या के पीछे लगकर तू अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा, अपने स्वर्ग भरे जीवन को नरक में परिवर्तित कर लेगा। और उनके गुरु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो दृष्टा होते हैं, वो पूर्व की, वर्तमान की और भविष्य को पहले ही देख लेते हैं। और अजामिल के गुरु ने भी अजामिल के इस पूर्व जन्म के संस्कार को जान लिया था। अजामिल की भावना को देखकर, अजामिल की श्रद्धा को देखकर ही अजामिल के गुरु ने उन पर आज्ञा लगाई थी कि नगर के बीच में से मत आना, क्योंकि वो जानते थे अगर अजामिल नगर के बीच में से आया तो उसका पूर्व जन्म का संस्कार फलीभूत हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, जो पूर्ण गुरु होते हैं उनके मुख से निकलने वाला वचन ऐसा वचन होता है कि शास्त्र उसे वेद वाणी कहकर संबोधित करते हैं। एक पूर्ण गुरु के वचनों में इतना सामर्थ्य होता है कि प्रकृति भी उनके वचनों का पालन करने के लिए आंदोलित हो उठती है। ये प्रकृति भी फिर उनके वचनों को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती है, क्योंकि पूर्ण गुरु के मुख से निकलने वाले वचन जो होते हैं वो साधारण नहीं हुआ करते हैं भगवत प्रेमियों, वो ब्रह्म वाक्य हुआ करते हैं। लेकिन कौन से गुरु के? उस गुरु के जिस गुरु ने घट के अंदर हमें प्रकाश रूप का दर्शन करवा दिया।